अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अपना प्रिय यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। भविष्य मालिका वेब सीरीज के 17वें सीजन का शुभारंभ हो चुका है और अभी तक हमने आपको कुल 4 एपिसोड दिखाए हैं, जिसमें हमने 13 के अंक का विश्लेषण किया था। ये 13 का अंक कलयुग में भगवान कल्कि के प्रकट होने से जुड़ा है और धरती पर प्रलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब इस सीरीज के 5वें एपिसोड में आपको जयफुल मालिका में लिखी गई उन भविष्यवाणियों से परिचित कराते हैं जिसमें महाप्रभु श्री अच्युतानंद महाराज अपने शिष्य श्री रामदास को आने वाले समय को लेकर के सावधान कर रहे हैं। वे अपने शिष्य रामदास को ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में भयंकर कलिकाल के कारण मनुष्य के जीवन में बड़ी पीड़ा एवं संघर्ष दिख रहा है, जिससे बचने का एकमात्र तरीका प्रभु का नाम सुमिरन है। इसी नाम से संसार रूपी वैतरणी नदी को पार किया जा सकता है। वे अपने शिष्य को ये भी बता रहे हैं कि आने वाले इस कठिनतम समय का सामना कैसे करना है। एक प्रकार से देखा जाए तो वे अपने शिष्य के माध्यम से सारे संसार को ये बताना चाहते हैं कि जब संकट का समय आए तो मनुष्य को कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो चलिए दर्शकों, इसी श्रृंखला में अब भविष्य मालिका का अगला पन्ना पलटते हैं और देखते हैं कि इसमें किस प्रकार की भविष्यवाणी आने वाले समय को लेकर की गई है। महाप्रभु श्री अच्युतानंद का कहना है कि कलयुग में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य को सदा ही प्रभु के नाम का आश्रय लेना चाहिए। प्रभु के चरणों में समर्पित होते ही आपको प्रभु की शरण प्राप्त हो जाएगी। जब तक आप अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित नहीं करेंगे, तब तक प्रभु को देख भी नहीं पाएंगे, चाहे वो आपके सामने ही क्यों ना खड़े हों। महाप्रभु अपने शिष्य श्री रामदास से कह रहे हैं कि तुम्हें गुरु की भक्ति करनी चाहिए और मायावी आवरण से घिरे इस संसार को भूलना नहीं चाहिए। यदि आप गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का सही प्रकार से जाप करते हैं, तभी आप जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। वो कह रहे हैं कि कलयुग में भगवान की दृष्टि अपने भक्तों के ऊपर पड़ रही है और प्रभु उनके साथ लीला करने के लिए आने वाले हैं। श्री रामदास से कलयुग के अति भीषण समय का परिचय देते हुए वो कह रहे हैं कि कलयुग में ऐसा भी समय आने वाला है जब 7 दिन तक अंधेरा छाया रहेगा और इन 7 दिनों में आपको क्या करना है वो ये भी बताते हैं। वो कहते हैं कि इन 7 दिनों के अंधकार में आपको अपने 6 चक्रों को जागृत करना चाहिए और 7वें चक्र यानी सहस्त्रार तक पहुंचकर प्रभु से मिलन करना चाहिए। इसके बाद ही आप जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। अर्थात महाप्रभु का कहना है कि ये 7 दिन का अंधकार योगियों के लिए वरदान है और ये 7 दिन का अंधकार का जो विशिष्ट समय है, ये 6 चक्रों को जागृत करने का सबसे उपयुक्त समय है। अतः जब संसार में 7 दिन के लिए अंधकार किसी कारण से छाए और हाहाकार मचे, तो आप इस अंधकार में भयभीत ना हो, बल्कि योग मार्ग के द्वारा अपने शरीर के 7 चक्रों का भेदन करें और इसमें से पहले 6 दिन में आप 6 चक्र का भेदन करें और 7वें दिन सहस्त्रार तक पहुंचकर अपने आप को ईश्वर से मिला दें। दर्शकों, भविष्य मालिका में इतनी गूढ़ बातें लिखी हैं कि जो दर्शक योग मार्ग से परिचित होंगे उन्हें ये समझ में आएगा कि जब हर ओर हाहाकार मच रहा होगा, तब शायद यही सही समय होगा अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का। अब आप समझ रहे होंगे कि महाप्रभु इस हाहाकारी समय के महत्व को समझाने के लिए ही इतनी भयानक घटनाओं की भविष्यवाणियां कर रहे हैं। तो आप इस तथ्य पर गहनता से विचार करें कि जिस 7 दिन के अंधकार की बात की गई है, वास्तव में उसका संबंध योग से है और ये 7 दिन अति विशिष्ट होने वाले हैं। क्योंकि जो दर्शक योग के बारे में थोड़ी भी जानकारी रखते हैं, वे जानते होंगे कि हमारे शरीर में मेरुदंड के स्थान पर 7 चक्रों की कल्पना की गई है। वास्तव में ये अनुभवजन्य चक्र हैं, जिसे भौतिक रूप से तो देखा नहीं जा सकता, किंतु जो योगी हैं उन्हें सूक्ष्म रूप में इन चक्रों के दर्शन होते हैं। इन 6 चक्रों को भेद कर जो 7वें चक्र में पहुंच जाता है, वह संसार की सभी श्रेष्ठ शक्तियों का स्वामी बन जाता है, क्योंकि इस 7वें चक्र में ही उस मनुष्य को ईश्वर की सर्व शक्तियों के दर्शन हो जाते हैं। वास्तव में जिन भविष्य मालिकाओं को लेकर आप अभी तक हमारा और इस मालिका के वचनों का उपहास कर रहे हैं, वास्तव में जो लोग भी इन मालिका वचनों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, आप उनका उपकार माने, क्योंकि वे ये कार्य अपनी इच्छा से नहीं बल्कि ईश्वर की प्रेरणा से कर रहे हैं। वैसे तो हमने मालिका के कई वचनों में
7 दिन के अंधकार की बात सुनी है, लेकिन जयपुर मलिका में जिस प्रकार से इन 7 दिन के अंधकार को योग के 6 चक्रों से जोड़ा गया है, उससे ये पता चलता है कि भविष्य मालिका की भविष्यवाणियाँ आम जन के लिए नहीं हैं, बल्कि ये योगी जनों के लिए हैं। इसी कारण से अभी तक ये मालिका भविष्यवाणियाँ गुप्त रखी गई थीं और सारे ग्रंथों का तो अनुवाद हुआ, लेकिन मलिका के वचन सीप में मोती की तरह अभी तक छिपे हुए थे। जब हम ये आलेख लिख रहे थे तो इसका अर्थ गुप्त रूप से हमें कोई अदृश्य शक्ति बताती हुई चल रही थी, ऐसा हमने अनुभव किया। जब हमने इसके पहले 7 दिन के अंधकार की बात लिखी थी तो हमने सिर्फ इसे भौतिक घटना से जोड़कर देखा था, और हमने आपको ये भी बताया था पिछली सीरीज में कि यदि धरती पर परमाणु बम से हमला होता है या फिर संसार भर के ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो इस कारण इतना धुआं फैल जाएगा कि उसके कारण सूर्य का प्रकाश हम तक नहीं पहुंच सकेगा, और इस कारण से 7 दिन तक धरती पर अंधकार छाया रहेगा। लेकिन आज जब हम इस 5वीं एपिसोड के स्क्रिप्ट का आलेख लिख रहे हैं तो यहाँ 7 दिन के अंधकार का एक अलग अर्थ हमारे सामने निकल करके आ रहा है। तो प्रिय दर्शकों, ये 7 दिन का अंधकार वही देख पाएंगे जो योगी होंगे। आम दर्शक इस 7 दिन के अंधकार को देख भी नहीं पाएंगे, बल्कि यदि ये कहा जाए कि मलिका में जितनी भी घटनाओं की बातें लिखी गई हैं वे आम जन के लिए नहीं हैं, बल्कि ये घटनाएं सिर्फ और सिर्फ योगियों के लिए ही घटेंगी, क्योंकि ये घटनाएं सूक्ष्म जगत का हिस्सा हैं। इसका बाह्य जगत या फिर भौतिक संसार से कोई लेना देना नहीं है। अब आगे के ओडिया छंद में महाप्रभु लिखते हैं, माँ भैरवी डाक देगा और इस आवाज़ से पूरा देश चमक उठेगा और उसी समय लोगों का मृत्यु हो जाएगा। ये बात भी हम भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों में सुन चुके हैं कि माँ भैरवी अपनी गर्जना से सारे संसार को हिलाकर रख देंगी। उनकी इस भयंकर गर्जना से सारे ब्रह्मांड में इतनी तीव्र ध्वनि होगी कि उस ध्वनि के कारण ही लाखों लोगों की मृत्यु एक झटके में ही हो जाएगी। इसका अर्थ यदि आप भौतिक संसार में घटने वाली घटना से निकालते हैं तो ये अर्थ भी हो सकता है, किंतु यदि योग मार्ग की बात करें तो जब आप अपने शरीर के 7 चक्रों में जैसे जैसे ऊपर के चक्रों की ओर आगे बढ़ते जाते हैं, तब शरीर के अंदर प्रत्येक चक्र से एक विशेष प्रकार का स्वर उत्पन्न होता है। ये स्वर इतना विशिष्ट होता है कि इसी स्वर की सहायता से या इसी स्वर रूपी तार पर चढ़कर आगे के चक्र की यानी कुंडलिनी शक्ति तक पहुंचा जा सकता है। अतः इस छंद का अर्थ आप 2 प्रकार से लगा सकते हैं। पहला ये कि माँ भैरवी भौतिक रूप से तीव्र गर्जना करेंगी और इस गर्जना से सारे लोग मारे जाएंगे। किंतु यदि आप योग की दृष्टि से इस छंद का अर्थ निकालते हैं तो इसका यह अर्थ है कि माँ भैरवी आपके आध्यात्मिक भौतिक शरीर में इतना जोर से गर्जना करेंगी कि आपका जो सूक्ष्म शरीर है वह इस भौतिक शरीर को छोड़कर इस संसार से मुक्त हो जाएगा। हमारे विचार से यह भविष्यवाणी का आधार भी आध्यात्मिक है और यह भविष्यवाणी भी सामान्य जन के लिए नहीं है। अतः ऐसी भविष्यवाणियों को आप जानकारी के ही तौर पर देखें और भयभीत ना हो, क्योंकि जिस गर्जना की बात हो रही है वह सामान्य लोगों को तो सुनाई देने वाली है ही नहीं। इसे आप एक रूपक के तौर पर भी देख सकते हैं। जयपुर मालिका के 7 से लेकर 14 वचन में महाप्रभु द्वारा क्या क्या कहा गया है, पहले हम ओडिया छंद का हिंदी अनुवाद आपको जस का तस सुना रहे हैं और उसके बाद उसका हम विस्तार से विश्लेषण करते हैं। तो 7वें से लेकर 9वें छंद में महाप्रभु कहते हैं कि भयंकर युद्ध होगा, देश देश के बीच में प्रबल युद्ध होगा, पृथ्वी हो जाएगा नरक, तुर्की आएगा भारत और बहुत लोगों का जान लेगा, मारकाट होगा, गोली बरसेगा। यानी महाप्रभु एक ऐसा समय आने को लेकर अपने शिष्य श्री रामदास को सावधान करते हुए कह रहे हैं कि एक ऐसा समय आएगा जब देश में भयंकर युद्ध होगा और संसार के विभिन्न देश आपस में लड़ मरने पर उतारू हो जाएंगे। इस युद्ध के कारण पृथ्वी शमशान भूमि जैसी दिखाई देने लगेगी। इस युद्ध में भारत पर तुर्की देश द्वारा आक्रमण किया जाएगा और इसी तुर्की द्वारा भारत के बहुत से लोगों पर गोली बरसाकर उनके प्राण हर लिए जाएंगे। इसके बाद महाप्रभु 10वें छंद में लिखते हैं कि ओडिशा युद्ध का स्थान बन जाएगा,
कटक से चौदार तक रक्त बहेगा, बहुत लोगों के प्राण जाएंगे। अर्थात इसी दौरान भारत के ओडिशा राज्य युद्ध के मैदान में बदल जाएगा और ओडिशा के कटक से लेकर चौदार नामक स्थान पर लोगों का रक्त ही रक्त बहता हुआ दिखाई देगा। अर्थात कटक से चौदार तक कोई बड़ा भीषण संघर्ष छिड़ने वाला है, जिसके कारण धरती की मिट्टी खून से सनी हुई दिखाई देगी। जयफुल मालिका के 11वें वचन में महाप्रभु भविष्यवाणी करते हुए ये अपने शिष्य को बता रहे हैं कि जोबरा से लेकर जटनी तक गोलियों से हमला होगा और जो दुष्ट लोग यानी दैत्य हैं वो धरती को बहुत ही क्षति पहुंचाएंगे। अर्थात जोबरा स्थान से लेकर जटनी स्थान तक भयंकर गोलीबारी की जाएगी और संसार के दुष्ट लोगों यानी राक्षसों के कारण इस धरती को बहुत बड़ी हानि पहुंचने वाली है। 12वें छंद की भविष्यवाणी में क्या लिखा गया है, आइए अब इस पर प्रकाश डालते हैं। लाख लाख घर ध्वंस हो जाएंगे, आग से जलकर राख हो जाएंगे। अर्थात इस हिंसा के कारण लाखों के लाखों घर और बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतों में आग लग जाएगी और वे आग के कारण धराशायी हो जाएंगी। 13वें और 14वें छंद में महाप्रभु क्या लिखते हैं, आइए अब आपको बताते हैं। और जो कि कोणार्क है उधर भी युद्ध होगा और जो दुष्ट लोग हैं वो मारेंगे बहुत लोगों को। उसी समय पुरी के मंदिर के अंदर मारकाट मचेगा, गोलीबारी होगी और तुम अपने आंखों से देखोगे ये सब। अर्थात महाप्रभु का कहना है कि ओडिशा के कोणार्क में भी एक और भीषण युद्ध आरंभ होगा और वहाँ भी भयंकर गोलीबारी की जाएगी। इसी समय पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में भी भारी मारकाट मचेगी और मेरे प्रिय शिष्य रामदास ये सारी घटनाएं देखते हुए तुम अपनी आंखों से ये सारी घटनाएं घटते हुए देख पाओगे। तो प्रिय दर्शकों, आज के भविष्य मालिका वेब सीरीज़ के 17वें सीजन के 5वें एपिसोड में आज बस इतना ही। मिलते हैं इसी सीरीज़ के 6ठे एपिसोड में कुछ नए रोचक तथ्यों और जानकारियों के साथ। किंतु जाते जाते हम आपसे अनुरोध करेंगे कि यदि आपने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आप हमारे साथ अपने कोई विचार साझा करना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं या फिर हमें भविष्य मालिका से जुड़ी भविष्यवाणियों के विषय में और भी जानकारी देना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना संदेश प्रेषित कर सकते हैं। आप सभी दर्शकों की भारी मांग पर ही अब हम बहुत ही शीघ्र बहुत सारे नए कार्यक्रम भी आरंभ करने जा रहे हैं। शीघ्र आप देख पाएंगे भविष्यवाणियों के साथ उस दिन के ताज़ा समाचार, वो भी शुद्ध हिंदी भाषा में। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें अखंड मंथन, समय से पूर्व समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए। नमस्कार।